गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही, गुरु कृपा ही। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्यमामृता, मृत्युमुच्यमामृता। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले। कागभूषण गुरु रुद्राष्टकम कृत रुद्राष्टकम गुरु कृपाई। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरम् ईश्वरन मोले कलोले चारु गंगा लसत भाल वाले दुखंडे भुजंगा चलत कुंडलम शोभ्रनेत्रम विशालम प्रसानन नीलकंठम दयालम मृगादीश चर्मामरम मोण्डमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजन्मानुकोटि प्रकाशम श्रेयसूलनिर्मूलसूलिपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावत उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परेवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखगताताप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसहे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। भारत लिंग देव की जय, गुरु कृपाई की जय, गुरु कृपाई के भारत लिंग देव की जय। ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालमोकारे परमेश्वरं केदारं हिमद्वस्ते दाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्ववेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वेदनाथं चिताभुव नागेशं दारुकावने सेतुबन्धु सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालय द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठे सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः
सर्व सिद्धि फलम लभे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले। ओ आज प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर गरुड़ रुद्र का गणों पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव जी की बातचीत का वर्णन सुनाएंगे गुरु कृपा से। सनत कुमार कहते हैं, मुनि तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्मों में एक गोप था, जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी की शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंद करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देवकार की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ। मेरा यह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान से महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार है। तीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु दानवराज चंद्रचूड़ का वध करके इंद्र को इसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवता की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। शंकर ने कहा, हे हरे, हे महा ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैन को सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनक भी संशय नहीं है। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस अमृता स्त्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपत करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। उधर उन महारुद्र ने जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही चंद्रचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझा कर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज को ही वापस दूंगा और ना ही अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तुम कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तू व्यर्थ बकवास मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ यों कहे जाने पर शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही चंद्रचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ और मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रथ यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार कहते हैं, उन्हें ऐसी आज्ञा देकर शिव जी ने अपनी सेना के साथ चढ़ रहे। फिर हुए तो सभी वीरगण
हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश जी भी हर्ष से बढ़े हुए कवच धारण करके सहज जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकार, सुभरुद्र, विशालाच, बाण, पिंगलाच, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कल, कपिल, दीघ्रस्थ, विकार, ताम्र लोचन, कालंकर, भद्री, बलिभद्र, कालजिभ्य, कुटीधर, बलोन्मथ, रण, सलाच, दुर्जय तथा दुर्गमादि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों थी। 8 भैरव, 11 भयंकर, रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी, कुमार, कुबेर, यम, ने, रति, नल, कुंवर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमी, कामदेव, उग्र दृष्ट, उग्र दंड, कोरट तथा कोटवाद ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महाश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे हर्षमग्न होकर हस्ती नास्ती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों के अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी एक योजन लंबी भीषणकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति मुद्गर, मौसल, वज्र, खड़क, तीखा फलक, वेश अनुसात, वार अनुसात, वाय शास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्व शास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुणास्त्र, परन्यास्त्र, पशुपतास्त्र, जम्बाणास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूरज, कालाकाल, महानाल, महेश्वर अस्त्र, जमदंडास्त्र, मनमोहन अस्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्या धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा नागनियां उनके साथ ही। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि भी उसे स्कंद के ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर महा यज्ञ का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्र करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए नर्मदा पूर्वक आगे बढ़े और देवता को उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब सिद्धूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से यह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण मंत्र सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और उससे जांचने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूजा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसके रथ यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बताया। तदनंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे अभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में सुहा पाने वाले आज कवच धारण करके युद्ध के लिए विस्तार करें। सूरवीर दानव और दैत्यों 86 टुकड़ियों तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले असुरों के 50 कुल है। वो भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। मेरी आज्ञा से धौम्रों 100 कुल भी कवच विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र निकले। काल के हो, मौर्यो, दुहार्दो तथा कालकों को भी मेरी ये आज्ञा सुना दो कि वे भी रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से हो चले। संदत कुमार कहते, उन्हें सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर में से बाहर
निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी महासूरवीर रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्धास्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अछोड़ी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्न द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला पूर्ण क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान है कहलाता है। वह भूभाग पश्चिमी समुद्र से पूर्व, मलया पर्वत से पश्चिम, श्री शैलेश से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण है। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली था। शुद्ध स्फुटिक के समान स्वच्छ जल से पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती है तथा सौभाग्य संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र ही रहते ही नहीं, तथा भक्तों के अधीन रहते और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते। देखो, सूर्य काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु केठव का भी युद्ध हुआ था। उन्हें भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उसे भस्म कर दी डाला, वह भी देव कोई प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्ण काल में सर्वेश्वरी जगजननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे भी सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणागत हुए हैं। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए हैं। हे दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूती देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सका। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी। अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे पूर्ण विनय पूर्वक भेजा। अतः तुम जाओ और सब कुछ उससे मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवता का कार्य करना ही है। यो कहकर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्रों के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। सत्यकुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया, तब तत्व उसके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट कर तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को अंगीकार किया। फिर तो वहां तुरंत ही मंत्री उस रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को देवी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावास युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समान नाना प्रकार के रणवात्र बजने लगे। वीरों के शब्द कोलाहल चारों ओर गूंजने से मुनि इस प्रकार देवता और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वो दोनों सेना धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं मंदिर बृहस्पति के साथ लड़ने लगे और विप्रचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम्भ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर ने भी काल, गोकर्ण से अग्नि, काल ने काल के से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, काल में से वरुण, चंचल से वायु, गढ़ बुद्ध, रक्ता से शनिश्वर, रक्तसार से जैन, वर्चा गणों से वसुगण, दीप्ति मानव से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकुवर, धुरंधर से धर्म, गणकाच से मंगल, शोभाकार से वैश्वनासर,
पिपिन से मनमत को का मुख से चूर्ण खड़क धूम्र समहल प्रतापे विश्वर फला नवाक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ जो 11 हो बहादुर महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और दंड आदि के साथ महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण शेष दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया। मुने उस समय सारी सेना निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल सुत के साथ बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्ना भरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणी रत्न सिंह सिंहासन बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों के वे चिरकाल अत्यंत भयानक योद्धों द्वारा तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली और वीरभद्र समरभूमि में बलशाली चंद्रसूर से जा बढ़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों के साथ वर्षा करता उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी कहते इसी समय देवी भद्रकाली भी समरभूमि में आकर बड़ा भयंकर संघनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार ठास किया और बधवान करके वे रण मुहाने में नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दंष्टा उग्र दंडा और कोटवी ने भी बधवान किया तथा अन्य न्याय देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगणों तथा देवियों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रणय काली अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेय से शास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैश्वास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। उस प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उदित होते हुए नारायण शास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्न हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वत हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देख कर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विसरण मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निकल गई और अट्ठास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने उसे दिव्या समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता दानव दर्शक बनकर उससे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपवेश में उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित होकर गिर गया। फिर क्षण भर में उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से बेपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः खड़ा हो गया। उस महायुद्ध में तनक भी भ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। उधर काली का भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपात करने लगी। इस प्रकार वहां जो आकाश बढ़ी, ईश्वर अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे। ये बड़े उद्यत है, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवध्य है। ऐसा निश्चय समझो। आकाश बड़े द्वारा किए हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों को मांस भक्षण करके उनका रक्तपात किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत के सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार, काली का यह वचन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की उत्कंठा है। सनत कुमार बोले, मुनि शंभु जो जीवों को कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी है, वे काली द्वारा
कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वाधार विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय महावृषभ नंदेश्वर समान थे और उन्हीं के समान पराक्रम वीरभद्र भैरव और क्षेत्रवा आदि सभी उनके साथ रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उसी समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और मूर्तिमान काल से देख रहे थे। तब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी। तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर वे दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। जो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह धनुष उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी आवश्यक है। उस तत्काल ही उसका विरोध करने के लिए आकाशवाणी शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि यह क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य ही सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस चंद्रचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कमल वर्तमान रहेगा, इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सत्युत्व खंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। सब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव ने उस आकाशवाणी को तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे भी माया वीरियों श्रेष्ठ माया भी ठहरे। अतः उन्होंने एक युद्ध वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यो कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेद, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा, तब तुम देना स्वीकार कर लोगे, तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर गंधे शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। तब जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली धामराज शंखचूड़ ने तो जो ब्राह्मण भक्त सत्वाद दिया वह दिव्य कवच जो उससे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वह तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ स्वरूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ वध के निमित्त अपना उद्देश्य त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा का शंकर वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कर्ष प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशा पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो रही। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयकारी अग्नि के शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष कभी व्यर्थ न होने वाला शत्रुओं का सहारा था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रार्थों का सहायक, भयंकर और सारे देवता तथा असुरों के लिए दुस्साह था। वह एक भी स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के पास निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख ढेरी में बना दिया। विप्र महेश्वर का यह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में धुंधुमियां बजने लगी, गंधर्व किन्नर गान करने लगे, देव तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सरा नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि तथा मुनिगण इनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से साफ मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शंख का जल शंकर के अतिरिक्त
समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। माँ उन्हें श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव जी के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सभा हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति थी, सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी उत्तम उत्तम मंगलकार होने लगे। उन्हें इस प्रकार मैंने तुमसे भैंस के लिए चरित्र का वर्णन किया है। वह आनंद पूर्वक सर्व दुखारी लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय, प्रभु के आनंद की जय। ओम नमः शिवाय बोले, 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 ओम नमः शिवाय बोले। जी की याद हो गया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले। जी की जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीदारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन रागे, बोले पंचानन रागे। हंसासन गरुड़ासन रसवान सारे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता रघुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शुभकारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिवी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। ओ शंकर भगवान की जय, प्रभु के प्यार की। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम